नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। और मैं दीपक कुमार हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। दोस्तों बता दें कि ये हमारा एक व्लॉग टाइप का वीडियो है और आप ही के सवालों पर ये जानकारी बनाई जा रही है या फिर ये वीडियो बनाई जा रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने एक न्यूज़ का वीडियो डाला था परसों, जिसमें बताया था कि मध्य प्रदेश में कुछ 8 नए नियम लागू हो गए हैं जो कि लॉकडाउन की तरह रहेंगे, स्कूल बंद हो जाएंगे, बंद कर दिए गए हैं, तो इस टाइप की। तो लेकिन जो वीडियो मैंने बनाया था, शूट किया था, वो इस पिलर पर बैठकर किया था। तो पीछे ये जो सोलर पैनल है ये दिखाई दिए थे। तो इसको देखने के बाद कई सारे भाइयों के कमेंट्स आए हैं कि आपने सोलर सिस्टम लगा रखा है, आपके पास सोलर सिस्टम है, कैसा क्या है उसके बारे में जानकारी दीजिए। तो देखिए, ये जो सोलर सिस्टम है वाकई में सोलर ही सिस्टम है और ये हमने लगाया हुआ है। लगभग इसको 1 साल होने वाला है। मार्च के समथिंग हमने इसको लगाया था 2020 में। और ये आप वीडियो में देख सकते हैं, ये 6 पैनल है हमारे पास और ये 3 किलोवाट का सिस्टम लगवाया है हमने, जिसमें इन्वेस्टमेंट की बात करें लगभग तो 2 लाख के समथिंग हुआ है। और ये जो पैनल है ये मैं आपके लिए बता दूं, ये मोनोपर्क पैनल है और यदि धूप भी नहीं निकलती तो भी ये वर्क करते हैं। आप अभी देख सकते हैं मेरे पीछे कोहरा छाया हुआ है और ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है और सूर्यदेव नारायण भगवान के अभी दर्शन भी नहीं हो रहा है। धूप नहीं निकल रही है, कोहरा छाया हुआ है और रात को तो पाला भी गिरा है कहीं कहीं पर, ऐसा सुनने में भी आया है। और मौसम में इतनी सर्दी है बहुत ही ज़बरदस्त, और सूर्यदेव नारायण भगवान के तो आप देखिए दर्शन भी नहीं हो रहे कहीं से कहीं तक। ये देख सकते हैं आप, आसमान एकदम धुआंधार हो रहा है और कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। फिर भी हमारी ये लाइट बन रही है और इसमें किसी भी तरह की अभी तक हमें 1% भी शिकायत नहीं आई है कहीं से कहीं तक, ठीक है ना। 6 पैनल हैं, अभी 2 पैनल और हम लगा सकते हैं इसमें यदि ज़रूरत पड़ती है तो। 3 किलोवाट का है, मतलब कि 3000 वाट इलेक्ट्रिसिटी हमारी ये इससे जनरेट हो सकती है। लेकिन 6 पैनल है तो ये 2200 वाट हमारा जनरेट करता है और 2200 तक पहुंचते ही नहीं है, उसके पहले ही काम चल जाता है। ये जो आपने हमारा वीडियो में घर देखा ही होगा, इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लाइट लगी हुई है और इसको लगाने का फ़ायदा क्या हुआ वो भी मैं आपके लिए बताऊंगा। तो सबसे पहले तो आपने ये हमारे पैनल देख लिए, सोलर पैनल है, सोलर लाइट है और ये यूटीएल कंपनी का है। कोई स्पॉन्सरशिप या प्रमोशनल वीडियो नहीं है, यूटीएल कंपनी का है। सर्विस हमें काफ़ी अच्छी लगी। अब आप देखिए, मैं आपको इधर बता देता हूँ कि इधर हमारा जो इन्वर्टर लगा है वो, और उसके साथ बैटरी है रात के बैकअप के लिए। अब इतनी मौसम में नमी है और सूरज नहीं निकल रहा है तो फिर भी हमारी लाइट बन रही है। अब बन रही कि नहीं बन रही है वो आप देखिए यहाँ पर लाइव, ठीक है। मैं कैमरा को बैक, ये देखिए हम आ गए हैं ये यहाँ से छत से ये नीचे। ये देखिए, ये तो हमारी 4 बैटरी लगी हुई हैं जो कि रात के बैकअप के लिए है। अब वैसे तो आप सभी के हिसाब से अभी सूरज नहीं निकल रहा है तो हमारी लाइट नहीं बनना चाहिए, इस बैटरी पर ही सारा लोड होना चाहिए। लेकिन बता दूं कि आप सभी गलत हैं, हमारी लाइट बन रही है और बैटरी पे लोड नहीं है। ये देखिए स्मार्ट इन्वर्टर है यूपीएस और यूटीएल कंपनी का है सोलर इन्वर्टर। अभी इसमें पूरा ये ऑटोमेटिक बताता रहता है कितनी लाइट बन रही है, कितनी खपत हो रही है, कितनी बैटरी चार्ज है। देखिए यहाँ पर बताएगा, ये देखिए सोलर से 507 511 वाट बन रहा है, बैटरी 52.8 पॉइंट है और आउटपुट हमारा कितना चल रहा है वो चला गया। फिर देखिए इसको सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं कर नहीं रहा हूँ एक एक चीज, आप वैसे भी देख सकते हैं। सोलर देखिए 529, बैटरी 52.8 है हमारी और आउटपुट 116 वाट चल रहा है। मतलब कि ये देखिए कितना आश्चर्यचकित बात है कि जो लोगों ने झूठी भ्रांतियां फैला रखी है कि भाई सर्दियों में सोलर सिस्टम फेल हो जाता है, बरसात में फेल हो जाता है, तो हमारा तो अभी तक फेल हुआ नहीं। ये खुली बात है, आप खुद देख सकते हैं। धूप 1% नहीं है फिर भी 516 वाट जनरेट कर रहा है, बैटरी 52.8, 4 बैटरी है, 12 चुक्के 48, लेकिन 13 वाट के समथिंग ये चार्ज हो जाती है, तो 12 चुक्के 48 तो फुल बैटरी हो चुकी है। और टाइमिंग भी अभी ये 11:30 के समथिंग हो रहा है सुबह के टाइम का, तो 11:30 बज रही है सुबह और मौसम में नमी है, कोहरा छाया हुआ है, फिर भी लाइट बन रही है 500 वाट। ये देखिए 532 523, बैटरी 52.7, आउटपुट 87 वाट। मैंने इसको इसलिए करके रखा है ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि मैंने सेट कर दिया हो। ये देखिए बार बार चेंज भी हो रहा है, 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे भी चल रहा है।
अब इसमें एम्पियर कितना है, लोड कितना है, कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, कितनी खपत हो रही है, ये सब कुछ इसमें बता देता है। और ये हमारी रात के लिए 4 बैटरी है। और रही वारंटी की बात, तो देखिए 5 ईयर की ये बैटरी की गारंटी है, 5 ईयर की ये इन्वर्टर की है। और ये जो पैनल है हमारे, ये पैनल की भी 25 साल की वारंटी है। कितने साल की है? 25 साल तक की। और रही बात इसके इन्वेस्टमेंट की, तो 2 लाख का इन्वेस्टमेंट हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि यकीनन 100% दावे के साथ कि 2 साल में हमारा ये लगभग 2-2.5 साल में ये फ्री हो जाएगा सोलर सिस्टम। और आपका ये भी डाउट होगा कहना कि मैं कैमरे को अपनी तरफ कर लेता हूँ, आपका ये भी सोचना होगा कि हमने ये क्यों लगवाया 2 लाख का इतना महंगा, जबकि गवर्नमेंट अभी तो 100 रुपये में चार्ज कर रही है, महीने का बिल 100 रुपये आ रहा है, फिर भी हम 2 लाख का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो देखिए 16 जो 100 रुपये का बिल आ रहा है ना, वो उन लोगों का आ रहा है जिनकी 1 मंजिला बिल्डिंग है या फिर 1 महीने के अंदर 100 यूनिट भी नहीं बन रही है। लेकिन इस हमारे घर को यदि आप देखेंगे, लोड को चेक करेंगे, तो अगर इसमें यदि चेक होता है और लोड चलता है तो महीने का कम से कम 10,000 रुपये तो आप बिल मान कर चलिए। तो 1 साल का ही 1,20,000 रुपये हो रहा है और 2 साल का 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट हो जाता है हमारा, यदि हम इसमें बिल लगवाते हैं। तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमने यहाँ हमारे इस घर में मार्केट की जो हमारे विद्युत का कनेक्शन है वो नहीं लिया है। घर में एक्स्ट्रा कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, सिर्फ हमारी जो भी लाइट चलती है वो इसी सोलर सिस्टम पे चलती है। इसमें पूरी बिल्डिंग की हमारी फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर दोनों फ्लोर की हमारी लाइट चलती है, टीवी और कूलर चलते हैं खूब, और कूलर चलते हैं, फ्रिज चलते हैं, वॉशिंग मशीन चलती है, गीज़र चलते हैं। और इसके अलावा हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी बाइक है वो भी चार्ज हो जाती है। इसके बाद में हमारी वो टिल्लू पंप है जो कुएं से पानी खींच के लाती है और इस टंकी में डालती है। तो यहाँ पर जो टिल्लू पंप है वो भी इसी से चलता है हमारा। और वो कहाँ से आता है, देखिए टिल्लू पंप की जो डिस्टेंस है, हमारी जो लंबाई है पानी खींचने की, वो कम से कम 100 फीट मान कर चलिए आप। वो आप वहाँ पर देख सकते हैं, एक नारियल का पेड़ है, वहाँ पर हमारा कुआं है। तो कुएं में 50 फीट तो कम से कम नीचे पाइप है, फिर लगभग ये 70-80 फीट हमारा ये 100 फीट मान के चलिए, हाँ नहीं 200 फीट, हाँ 200 फीट, 50 फीट तो कुएं से ऊपर मोटर पानी खींच रही है, 200 फीट इधर चढ़ा रही है, फिर 40 फीट ऊपर चढ़ा रही है। तो लगभग 300 फीट पानी मोटर फेंक कर इस वाटर टैंक में डाल रही है। तो देखिए आप सोच सकते हैं कि कितना पावर है, मतलब कि इतना लोड मोटर ले रही है। तो हमारी ये सिस्टम पर काफ़ी हद तक लोड बढ़ना चाहिए। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 400-500 वाट हमारी मोटर खींचती है, लोड लेती है या लाइट खींचती है, तो इसमें हमारा काम चल जाता है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये जो इसकी प्रक्रिया जमाई थी वो हमारे बड़े भैया ने जमाई थी, बड़े भाई साहब ने, जो कि मुझसे बड़े हैं और सीनियर हैं और इंजीनियर हैं। तो उन्होंने ही पूरा उनकी निरीक्षण में ये लगवाया है, यूटीएल कंपनी का है। आप उनके चैनल पर भी देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो मिल जाएगी। अशोक ई ट्विटर यूट्यूब चैनल है उनका, तो आप उसे चेक कर सकते हैं। अब आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ लगवाना चाहिए, तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो लगवाना चाहिए। घर में भी लगवा सकते हैं आप, मोटर के लिए भी लगवा सकते हैं, जैसे आपका यदि ट्यूबवेल है तो उसके लिए भी लगवा सकते हैं आप, कुआं है, बोरवेल है, जो भी है उसके लिए सब सिस्टम चालू हो गया है। और हमने ऑनलाइन परचेज़ किया था ये यूटीएल कंपनी से। सर्विस काफ़ी फास्ट है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। बरसात में भी दिक्कत नहीं आती। बरसात में जब झिर लगती है ना, 24 घंटे पानी बरस ही रहा है तो भी हमारा काम बन जाता है, क्योंकि जब झिर लग गई है तो आप समझ सकते हैं कि गीज़र बंद हो गया, वो वॉशिंग में ये क्या बोलते हैं, हीटर बंद हो गए, कूलर बंद हो गए, पंखे बंद हो गए। तो एक्स्ट्रा जो अनयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं या आइटम्स हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इधर लोड कम हुआ तो फिर इधर ये जनरेट भी कम करता है। जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा ये लाइट को या वाट को अधिक जनरेट करना चालू कर देगा, ठीक है ना। तो ये सर्दियों में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। अभी आपने खुद देखा कि मौसम में अभी भी कोहरा छाया हुआ है, मौसम में धुआंधार छाई हुई है, सूर्य नारायण भगवान के अभी भी दर्शन नहीं हो रहे हैं, फिर भी लाइट 500-600 वाट बना रही है। और बरसात में जब झिर लगती है तब भी इसी तरीके से लाइट बनती है।
तो अभी लगभग हमें 10-11 महीना हो चुके हैं और 0% भी यहाँ पर शिकायत का कोई भी काम नहीं है। और ये छत पर हमने 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है और 2 लाख के समथिंग इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ था, मैंने आपके लिए बता ही दिया है। अब यदि आपको इसमें कोई इंक्वायरी चाहिए या फिर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कुछ कंपनियों के, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये मैं बता दूं कि कंपनी वाले हमसे डीलरशिप की भी बोल रहे थे, सर आप डीलरशिप ले लीजिए। और भी इसके अलावा 2-4 कंपनियां वाले थे, वो बोल रहे थे डीलरशिप ले लीजिए, प्रचार करिए। तो इसमें भी क्या है कि बहुत ज़्यादा इनकम है। यदि आप करना चाहें, इसका बिजनेस करना चाहें या कोई शॉप खोलना चाहें, अपनी कंपनी खोलना चाहें, तो इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। आने वाले समय में मैं आपके लिए बता दूं कि इसका ही चलन चलने वाला है। गवर्नमेंट खुद घर पर हमारे यही सिस्टम लगाएगी, इसके बाद में एक्स्ट्रा कुछ होता है तो फिर उस लाइट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये ऑफ ग्रिड सिस्टम है। क्या है? ऑफ ग्रिड सिस्टम है। इसमें हमारा बिजली का कोई कनेक्शन नहीं है। यदि हम ऑन ग्रिड करवाते हैं तो मार्केट से जो लाइट आती है विद्युत विभाग वाली, तो वह उससे कनेक्ट कर दी जाती है। तो जो एक्स्ट्रा लाइट हमारी बनती है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो वो उसमें कनेक्ट होकर विद्युत विभाग में चली जाती है, तो उसका भी हमें पैसा मिलता है। ऑन ग्रिड में हम पैसा कमा भी सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ ऑफ ग्रिड रखा है, हमारा इसी में काम चल जाता है, हम संतुष्ट हैं। और ये सबके अलग अलग अपना अपना टेस्ट रहता है, जिसको जैसा चाहिए वैसी सुविधा हो जाती है। और बहुत ही अच्छा काम है ये, आप अपनी छत पे लगवा दीजिए। अब 3 किलोवाट का हमने इसलिए लगवाया क्योंकि हमारा जो लोड है वो काफ़ी ज़्यादा था। आपका यदि लोड कम है तो आप कम लगवा लीजिए, 1 पैनल लगवाइए, 2 पैनल लगवाइए। तो ये मोनोपर्क पैनल है। इनकी खासियत ही यही है कि यदि धूप नहीं निकल रही है, सिर्फ उजाला हो जाए, सूर्य नारायण भगवान के दर्शन हो या ना हो, बस सुबह हो गई तो इनका काम चालू हो जाता है। और ये काफ़ी अधिक मात्रा में लाइट को जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और करंट का कोई खतरा नहीं है, इसमें करंट मरेंट लगता नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि बच्चे इसके पास पहुँच गए क्या होगा। तो वैसे तो हमें सुरक्षा रखनी है अपनी और बच्चों की, इसके पास ना जाने दें। लेकिन अगर कोई पहुँच भी जाता है गलती से तो करंट नहीं लगता है, तो इसकी सेफ्टी भी काफ़ी अच्छी है। और फिक्स 220 वोल्टेज कांस्टेंट ये निकाल कर देता है इन्वर्टर, जो मैंने अभी आपको बताया था। तो 220 जब फिक्स वोल्टेज आता है तो हमारे सामान जो भी है इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युतीकरण के जो सामान है, आइटम्स हैं, तो वह ख़राब होने के 0.0% चांस हो जाते हैं। 10-11 महीने में हमारा 1% भी कोई भी सामान ख़राब नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वोल्टेज जो मिल रहा है बिल्कुल कांस्टेंट मिल रहा है। और वोल्टेज यदि जब कांस्टेंट मिलता है तो फिर सामान ख़राब नहीं होते। और मार्केट से जो लाइट मिलती है उसमें कम ज़्यादा ऐसे सीरज की तरह ब्लिंकिंग होती रहती है, तो वहाँ पर काफ़ी हद तक हमारा नुकसान हो जाता है। और यदि आप ये सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो मैं यकीनन कह सकता हूँ दावे से कि आप बिल्कुल फ्री कर लेंगे। जितने भी किलोवाट का आप लगवाएं, 1 किलोवाट से चालू हो जाते हैं ये, 1 किलोवाट, 2 किलोवाट, 3 किलोवाट, फिर 5, फिर 6, फिर 7, ऐसे। तो आपको जितने किलोवाट का लगवाना है वो आप लगवा सकते हैं। हमारा 3 किलोवाट का है और 6 पैनल लगवाए हैं और 3 किलोवाट की हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अधिकतम ये 2200 वाट जनरेट करती हैं प्लेटें, जो सोलर पैनल हैं। तो हमारा 2200 तक पहुंचता ही नहीं है, अधिकतम 15-16 तक पहुंचता है लोड, और इसके बाद में फिर ज़रूरत बंद हो जाती है। तो इस तरीके से आप भी इस सिस्टम को लगवा सकते हैं। यदि आपको इसके बारे में और इंक्वायरी चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप इसमें कोई बिजनेस करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसकी डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो आप एक बार कमेंट जरूर करिए, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में विस्तार से जानकारी दूंगा। और अपने जो बड़े भाई हैं उनसे भी बोलूँगा कि एक वीडियो बनाकर डालें हमारे इस चैनल पर, हमारी मदद करें, आपकी मदद करें, ताकि आपको इसके बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके, आप कैसे इसमें अपना करियर बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो में दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। और इसके अलावा जो भी डाउट है आप कमेंट कर ही देंगे। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, ताकि हमारे भाई बहन मित्रों की मदद हो सके। और जो भाई बहन मित्र पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की आपको जानकारी मिलती रहे सबसे पहले। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।